और उसका चित्त पे छाना, यानी दिव्यता भीतर बसेगी। दिव्यता है कि गरीब को कुछ देने में इतना सोचते हो कि क्या कैलकुलेशन करते हो, 25-50 रुपए का क्या कैलकुलेशन करते हो, 50,000 की साड़ी ले आते हो 2 मिनट में। 50,000 की चलो बड़े लोग लाते होंगे, तुम छोटे हो तो 20 की ले आते होंगे, 15 की ले आते होंगे, 12 की ले आते होंगे, 8 की ले आते होंगे, लाते तो हो ना। अगर ऐसे नुकसान की बात देखी जाए तो कितने तरह के हम नुकसान हमारे करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उस समय हमको ज्यादा नुकसान दिखता है हमारा। जिस समय कुछ करने का अवसर आता है उस समय बल्कि लोग ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। ये कैसी माया है आपकी? जिस समय आपको अपनी कैलकुलेशन छोड़ देनी चाहिए उस समय आप कैलकुलेटिव हो जाते हो, जिस समय आपको कैलकुलेशन करना चाहिए उस समय आप बेखबर हो जाते हो। तो यही बस ये भ्रम बनाया है परमेश्वर ने, सबको भ्रम में डाल दिया है। और भ्रम मतलब माया, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, दिस इज ऑल माया। गुरु की भी माया है, ये माया ही बता रहा हूं मैं आपको। उस माया से बाहर कैसे आना वो भी बता रहा हूं, और माया से ही आपको पकड़ना है। माया आपका स्वभाव है, माया के बिना आप आगे ही नहीं बढ़ते, चलते ही नहीं कहीं भी। जब तक आपको माया नहीं दिखाई जाए, माया नहीं मिलाई जाए, तब तक तुम वो चाय नहीं पीते जिसमें शक्कर नहीं हो, है ना? चाय नहीं पीते, तुमको शक्कर वाली चाय चाहिए तो शक्कर चाहिए ही। इसी प्रकार तुमको माया घोल घोल के ईश्वर को पिलाया जाता है, क्योंकि बिना माया के तुम उसको पीते ही नहीं, घूट ही नहीं लेते तुम उसका। तो गुरुओं ने अपनी माया ऐसी फैलाई है कि तुम्हारे चित्त को खींचा है उस विषय वासनाओं से जिनमें तुम डूब के खत्म हो जाओगे, सुअर की तरह बन जाओगे। एक सुअर एक साथ में 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करता है और 18, 19, 20 बच्चे पैदा करके मर जाता है। वैसे तो वो भी कुछ ना कुछ करके ही जाता है, संसार की गंदगी को साफ करता है वो। परमात्मा ने हर एक प्राणी को एक एक बनाया है, ऐसा उसका रोल है। आज ही मुझे ध्यान में आया रात को, या पता नहीं कब, रात कितने बजे थे पता नहीं है भाई। ये जो कड़वे टाइप के जो लोग हैं, एक तो बड़े मीठे मीठे बोलने वाले लोग हैं, एक बड़े जहरीले लोग होते हैं, बड़े कड़वे लोग होते हैं। तो ये कड़वे लोग कौन है, कैसे इनका गुजारा होता है ये? तो जो कड़वे लोग हैं वो कैसे लोग हैं, मेरे को समझ में आ गया। मैंने कहा भाई भगवान ने जैसे वनस्पति जगत बनाया है, कोई लकड़ी मीठी है जिसको चबाने से मुलेठी की लकड़ी होती है, वो सिंपल लकड़ी है और कुछ नहीं है। उसको चबाने से मुंह में मिठास भी आता है, थोड़ी लाली भी आती है और गला साफ हो जाता है। जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और उसका फंक्शन अच्छा हो जाता है। ऐसी भी लकड़ी है। और एक एकदम जहरीली लकड़ी भी है जो खाते आदमी मर जाए। ऐसे फल बहुत से हैं जंगलों में। जंगल में जब जाओ तो कभी भी फल सीधे मुंह में नहीं ले लेना। और वहां भी परमात्मा ने उनको आदिवासियों को रखा है, वो बताते रहते हैं भाई इस वृक्ष का फल नहीं खाना, नहीं तो ये मर जाओगे। अपने लोनावाला में भी एक धाम में एक झाड़ लगा हुआ है, एक बार फलों से लटक रहा था, उसमें छोटे छोटे फल थे। तो बहनों का ही एरिया है, वो बहनों के एरिया में लगा हुआ है। तो वो झाड़ फल तोड़ के खाने वाले ही थी कि इतने में माली ने बोला, ए बहन इस झाड़ का फल नहीं खाना। तो ये संसार में ऐसे व्यक्ति भी बनाए हैं परमात्मा ने जो कड़वे हैं, जहरीले हैं, जो आपको एक बात ऐसी बोल दें तो डंक लग जाए आपको, बट दे हैव मेडिसिनल वैल्यू। उनके अंदर औषधि का गुण है। मीठा आदमी तुमको बीमार कर देगा, मतलब बीमार यानी एग्जैक्टली बीमार करने का नहीं है, मतलब उससे तुमको अधिक फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खुद ही इतना मीठा है, तुम्हारे से फायदा ले जाएगा। तो कड़वा जो आदमी है वो तुम्हारे लिए मेडिसिन का काम करता है,
मान लिया कोई गाने वाला यह समझता हो कि भाई मैं बहुत ही बढ़िया गाता हूं और किसी का भी कहना नहीं सुने वो, तो उसको फिर वैसे लोग मिलते हैं वैसे, ये भाई क्या तुम ये गाता है, तुम ये क्या गाता है, तो है ना मेडिसिनल वैल्यू, उससे करेक्शन आता है तुम्हारे अंदर। इसी प्रकार तुम जब कुछ लिखते हो और उसको कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो मेडिसिनल टच है उसके अंदर, ही वांट्स टू रेक्टिफाई। ऐसे गुरु भी जो है ना एक कड़वा करेला भी बन जाता कभी कभी। सिर्फ मीठा नहीं, सिर्फ मीठा खाओगे तो जीवन की संपूर्णता कभी नजर नहीं आएगी। संपूर्णता कब आएगी, पूर्णता, जब हर प्रकार के स्वाद तुम ले लोगे। और 12 महीनों में 3 ऋतुएं आती हैं, 3 ऋतुओं में अलग अलग वस्तुओं का सेवन करने से शरीर को लाभ मिलता है। एक ऐसी ऋतु भी आती है जिसमें करेला खाना चाहिए। कौन सी है वो ऋतु? अब है वो ऋतु। इस ऋतु में देखो आप, कंटोला, वो करेला की फैमिली का ही है। कंटोला है और करेला है, इस तरह के कई चीजें हैं। जो कसेली होती, कसेली, वो ये खाने का मौसम है। अभी जो ये आज से समझो जो महीना लग जाएगा, तो अब दही का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, और पानी डाली हुई दही तो बिल्कुल ही नहीं, और रात में दही बिल्कुल नहीं। खाओ तो भी थोड़ी सी खाओ। ऋतु बदल गई है तो आपको ऋतु अनुसार अपने भोजन में चेंजेस लाना पड़ेगा। तो दिव्य गुणों को धारण करेंगे, कैसे मिलेंगे दिव्य गुण? दिव्यता के स्थान में जाना पड़ेगा, दिव्य व्यक्तियों को मिलना पड़ेगा, दिव्य गुरुओं से बैठ के सुनना पड़ेगा, दिव्य ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। आप बाकी सब पढ़ो, लिटरेचर जो भी आपको पढ़ना है, लिटरेचर के अंदर भी तो, उसके अंदर भी तो दिव्यता है। मैं पहले काम करने का तरीका आपको बता रहा था, वो पहले बात पूरी कर दूं। काम कोई छोटा नहीं होता है, और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसमें से आपको बड़ा चांस ना मिले पैसा कमाने का। तुम काम करोगे तो पैसा तुम्हारे को उसका मिलेगा ही, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा ही। तो क्या तरीका अपनाना हमको? कि डोंट बॉदर अबाउट द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट तो पहले टारगेट तो अपना बन ही गया है, अब काम पे ध्यान लाओ। एंड रिजल्ट बहुत दूर है और बहुत ऊंचा एंड रिजल्ट हमने रखा है। मेन प्रॉब्लम क्या है, हमने भी बहुत ऊंचा रख दिया उसको, एंड रिजल्ट को। अभी रोड पे एक आदमी चल रहा है और वो अरबपति बनने की सोच रहा है, तो है ना भाई, डिफरेंस तो कितना है। तो इम्पेशेंस हो जाता है कि भाई कैसे होएगा, कैसे होएगा, कैसे होएगा। करते रहो, एक काम तुमको जो आता तुम वही करते रहो। उस काम में धीरे 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 एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हो सकता है तुम किसी अपने साथी से थोड़ा पीछे रह जाओ। मैं तो आपको वो ज्ञान देता हूं जिसमें कि पीछे रहने वालों को भी साथ में लेकर चलना है, और कहीं ना कहीं हम पीछे रह ही जाते हैं। अधिकतर कोई ना कोई आगे रहता है तो बाकी लोग तो पीछे ही रहते हैं ना। तो भले कोई हमारे से आगे निकल जाएगा, हमारे का थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, भाई हमारी चाल थोड़ी स्लो है, हम नदी के किनारे थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, आप जल्दी पहुंच जाओ। क्या पता जल्दी पहुंच के आपका कुछ नुकसान हो जाए। तो अपनी गति से चलो। और जो मेडिसिनल लोग मिलते हैं, मेडिसिन दवा मारने वाले, तुम्हारे अंदर इंजेक्शन लगाने वाले, ताना मारने वाले, ताना मतलब यही है, वो मेडिसिनल वैल्यू है, वो तुम्हारे को सुधारने के लिए है ताना। ताना का मतलब ही यही, तान, तान दिया है इसको भाई। अब ये बहुत ढीला ढीला आदमी है, कुछ नहीं करता, आराम ही करता है,
तो उसको थम लोग आके ताना देते, क्यों सो रहे हो? अच्छा आज नहीं गए ऑफिस? आज क्या हुआ भाई? अरे अरे बरसात पड़ रही है। आज क्या हुआ? आज थोड़ा शरीर में थोड़ी सुस्ती है। आज क्या हुआ कि आज घर में दही बड़े बनने वाले हैं। कोई ना कोई बहाने से रहता है, तो उसको लोग ताना देते, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ताना देते हैं। अपनी भाभी ताना देगी, या अपना कोई बहन भी दे सकती है ताना, तो बड़ी मिर्ची लगती है कि मुझको ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। वो मिर्ची लगानी पड़ती है उसको। मिर्ची लगाने से घोड़ा भी भागता है, आपको मालूम है? और इंसान भी भागता है, मिर्ची लगे जब कहीं ना कहीं तो उसको भागना ही पड़ता है। तो ताना भी एक मेडिसिनल वैल्यू है, कड़वा आदमी भी एक मेडिसिनल वैल्यू है, कड़वी दवाई भी मेडिसिनल वैल्यू है। कड़वा भी तो लेना ही पड़ता है ना, कड़वे फल भी बनाए हैं परमात्मा ने। लेकिन अपने को ऐसे गुरु मिले जिन्होंने कड़वे का परसेंटेज छुपा दिया है